कलयुग में क्या क्या होगा। कलयुग का रहस्य। एक बार अवश्य सुने, मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घट जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। क्या आप जानते हैं कलयुग में क्या क्या होगा और होने वाला है? ये सब विष्णु पुराण में पहले से ही लिख दिया गया है। तो आइए हम इस वीडियो द्वारा आज पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घट जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी और छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा हो जाएगी और इस तरफ इशारा कर रही है कि एक समय ऐसा ही आएगा जब कलयुग में लोगों के बाल अल्प आयु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों की बाल पकने लगेंगे। इसके अलावा जानते हैं कैसे होंगे धर्मगुरु। पुराण में बताया गया है कि चालाक और रोगी व्यक्ति को कल युग युग में विद्वान कराया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्र और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। विष्णु पुराण में विवाह के बारे में वो विस्तार से बताया गया है। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वह परिवार चलाने के लिए न होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञान के विषय में भी बताया गया है। ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। तो हम आपको बता दें, वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन इसमें भगवान विष्णु के कल की अवतार का भी उल्लेख किया गया है, ताकि अभी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा भी करेंगे। इतना ही नहीं, 2-3 प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतु के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी तालाब चलाते सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्म, अपवित्र और बेकार माने जाएंगे और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शब्द के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धर्म के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इसके अलावा झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन अच्छी नंगे लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजनीय लगेंगे। पुराण के अनुसार अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फौलाद के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों आलस्य रहेंगे। इसके बारे में भी विष्णु पुराण बताया गया है। बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे और इतना सब कुछ पाप करने के बाद भी इस पाप से मुक्ति मिलने के लिए एक उपाय रहेगा। वेदव्यास के अनुसार सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ योग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य के 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है
तथा युग द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल की तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप की फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है और कलयुग में सच्ची भक्ति से मनुष्य के ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। वेदों में 4 युग की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर गंधर्व पिटाई पर निवास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गद्दारों के बारे में विस्तार से बताया क्या है। सतयुग के बाद त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव महत्वपूर्ण कलयुग में जीवन यापन करने सिखाया है। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल की वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवता ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया दूध, ऋषि ने बीरबल जी के कथन का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कल जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, जो घोर कलयुग आता जाएगा, क्यों तो उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया आई और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में इस समय कल की अवतार अवतरित होंगे। उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी, जिसे समय कल की अवतार आएंगे। गांव में भी प्रक्रिया की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्य नहीं मिलेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगे, होगी तो वह बकरी समान होंगे। ऐसा समय आएगा जब जमीन से अन्य उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली वह कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा, दूसरा केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जो परहित, नास्तिक व चूर हो जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।